इधर कांवड़ मेले के दौरान उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार पहुंचे। उनके आगमन पर बीजेपी पदाधिकारियों, जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने उनका स्वागत किया। इसके बाद मुख्यमंत्री अलकनंदा होटल पहुंचे, जहां उन्होंने कांवड़ स्वास्थ्य सेवा शिविर का उद्घाटन किया और शिव भक्त कांवड़ियों की सेवा कर उनका उत्साहवर्धन किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिव भक्त कांवड़ियों के चरण धोकर उनका सम्मान किया और उनका आशीर्वाद लिया। इसके बाद उन्होंने स्वयं अपने हाथों से कांवड़ियों को भोजन परोसकर सेवा, समर्पण और श्रद्धा का संदेश दिया। मुख्यमंत्री के इस भावपूर्ण व्यवहार से शिव भक्तों में विशेष उत्साह देखने को मिला। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने कांवड़ यात्रा को सफल बनाने में जुटे सफाई कर्मियों और पुलिस जवानों को फूलों की माला पहनाकर तथा शॉल उड़ाकर सम्मानित किया। उन्होंने उनकी सेवा भावना और कर्तव्यनिष्ठा की सराहना करते हुए उनका उत्साहवर्धन किया। साथ ही कांवड़ मेले की सुरक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवाओं और अन्य व्यवस्थाओं की भी विस्तार से जानकारी ली। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक, विधायक प्रदीप बत्रा सहित कई जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। ये सब भगवान भोलेनाथ की कृपा है कि हम लोगों को हर वर्ष शिव भक्तों का, कांवड़ियों का वंदन करने का, उनकी सेवा करने का अवसर मिलता है। हम सभी सौभाग्यशाली हैं और हमारी भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना है कि सभी शिव भक्तों की जो यात्रा है वो अच्छी हो, सुकुशल हो, अपने स्थानों पर लोग जाएं। और यहाँ पर हमने शिव भक्तों से अपील भी की है कि हम उनके स्वागत के लिए पूरी तरह से हर प्रयास कर रहे हैं, सभी प्रकार की व्यवस्थाएं कर रहे हैं। यहाँ पर स्वास्थ्य शिविर भी लगाया गया है, अन्य व्यवस्थाएं भी की गई हैं। बहुत सारे जो हमारे धर्म के लिए काम करने वाले लोग हैं, उन्होंने भंडारों का आयोजन भी किया हुआ है। प्रशासन की भी सभी व्यवस्थाएं हैं, घाट हो, चाहे ट्रैफिक की व्यवस्था हो, आवास की व्यवस्था हो, पेयजल हो, बिजली हो, सुरक्षा के प्रबंध सब किए गए हैं, टॉयलेट भी बनाए गए हैं। लेकिन हम उन सभी से, शिव भक्तों से अनुरोध करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं कि वो जो यात्रा के नियम हैं, दिशा निर्देश जो जारी किए गए हैं, उन दिशा निर्देशों का भी पालन करें। हमारे पदाधिकारीगण, सभी जनप्रतिनिधिगण, यहाँ के हमारे मेयर साहबान, दोनों हमारे दायित्ववान, हमारे सभी महानुभाव उपस्थित, प्रशासन के सभी हमारे जिलाधिकारी और जिलाधिकारी, पुलिस वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आईजी, मेला आईजी और सभी उपस्थित भाइयों एवं बहनों और बड़ी संख्या में आज पूरे देश भर से पधारे सभी शिव भक्त और हमको जिनका आशीर्वाद हमेशा मिलता है, हमारे सनातन और भगवा ध्वज रहा पूज्य महामंडलेश्वर ललितानंद गिरिजी महाराज और सभी पूज्य संतगणों का मैं धर्म नगरी हरिद्वार में अपनी ओर से आप सबका स्वागत करता हूँ, आप सभी का अभिनंदन करता हूँ। और आप सभी शिव भक्त जो प्रत्येक वर्ष बड़ी संख्या में यहाँ आते हैं, करोड़ों की संख्या में यहाँ आते हैं, आप सबके चरण वंदन करके आपका आशीर्वाद प्राप्त करना मेरे जीवन में सबसे पवित्र क्षणों में से एक है। शिव भक्तों की सेवा करना सच में इस पवित्र श्रावण मास में और ऐसे कठिन यात्रा जो करके जाते हैं, लंबी लंबी यात्राएं, सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा करते हैं, और उनकी सेवा करने का यदि अवसर मिल जाए तो सच में ऐसा लगता है कि भोलेनाथ हम सबको अपनी पवित्र सेवा का अवसर दे रहे हैं, अपनी कृपा कर रहे हैं। और वैसे भी हमारे सभी पुराणों में कहा गया है, इन सब में शिव का ही रूप है। शिव की भक्ति से, शिव की सेवा से जो पुण्य प्राप्त होता है, वो सारा पुण्य हमारे इन सब भक्तों के सेवा से भी प्राप्त होता है। और मैं अपने को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि पिछले 5 वर्षों से अनिवार्य रूप से मुझे सभी शिव भक्तों के बीच में आने का अवसर भी मिलता है, हमारे सभी कांवड़ यात्रियों का वंदन करने का अवसर भी मिलता है। और आज विशेष रूप से मैं बधाई देना चाहूँगा सभी हमारे जनप्रतिनिधियों को भी, हमारे प्रशासन के लोगों को भी, कि उन्होंने आज यहाँ पर चिकित्सा के और जिसने शिव की सेवा कर ली
शिव का नाम जप लिया, सच में चाहे कितना भी जो है उसके प्रायश्चित से अपने पापों को काट पाया और न काट पाया, लेकिन इस शिव नाम से सारे भवसागर पार हो जाते हैं। इस जन्म के भी, पूर्व जन्म के भी, सब जन्मों के, और वो श्रद्धा से, भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। और एक लोटा जलाभिषेक करने से, जो सच्चे मन से अर्पित किया जाता है, तो भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। और इसी अटूट आस्था के साथ हमारे करोड़ों करोड़ों शिव भक्त सैकड़ों किलोमीटर की कठिन यात्रा पूरी करके धर्म नगरी हरिद्वार से जल लेकर अपने अपने स्थानों पर पहुंचते हैं और लगातार बिना थके, बिना रुके, बम बम भोलों के जयकारों के साथ निरंतर अपने गंतव्य की ओर पहुंचते हैं। इसलिए ये कांवड़ यात्रा केवल एक आस्था का पर्व नहीं है, बल्कि ये सेवा, समर्पण और अनुशासन और सामाजिक एकता का भी महापर्व है। ये यात्रा हमें शिव भक्तों की सेवा कर पुण्य अर्जित करने का भी अवसर प्रदान करती है। और मुझे ये बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि इस वर्ष अभी तक 1 करोड़ से भी अधिक शिव भक्त सकुशल गंगा मां का जल लेकर